सिर्फ मेरी उतनी अच्छी कविता नहीं है, मैंने इसके अर्थ भी बताते चलूंगा मैं। ये जेरे गर्दू, गर्दू आसमान को कहते हैं और आहने महलूल मतलब पिघला हुआ लोहा। और हमारे यहाँ बैसाख ऋतु की बारिश में कहते हैं सीप में मोती बनता है। अब्रे नैसा, इसको अब्रे नैसा बोलते हैं। तो मैंने लिखा कि जेरे गर्दू सूरज आहने महलूल सा दमकता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा उस पर लिखा। और अब्रे नैसा जमी पर मिसले तेजाब बरसता है। नैसा बैसाख जिसे कहते हैं ना कि अब्र अब्र मतलब बादल होता है। अब्रे नैसा कहीं जमी पर मिसले तेजाब बरसता है। और इतने इल्मो जहन के बाद भी, इतने इल्मो जहन मतलब इतने ज्ञान और इंटेलेक्ट के बाद भी तमद्दन है कमी, सिविलाइजेशन सही नहीं है। जो जगह है माकूल इंसान के लिए जहाँ रहना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं इंसान रहता है? वहाँ क्यों नहीं इंसान रहता है? जैसे मैं 20 साल पहले सोचता था कि जहाँ अर्थक्वेक आता है वहाँ लोगों को नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ अर्थक्वेक ना है। तो ये सुनामी के समय लिखा था, अजमी को टुकड़ों में बांट, शिकस्त खुर्दा कर कुदरत को, किसी टुकड़े को मेरा किसी टुकड़े को तेरा कहता है। जिसको नसीब है खुशबख्त जमी, वो नहीं आने देता गैर को, छोड़ देता तमद्दन सिविलाइजेशन, छोड़ देता तमद्दन जिंदा इंसान को वहां जहां समंदर जमी की जानिब लपकता है। और जलजला और न है वो नजर आज इंसानों की, न है वो नजर आज इंसान, हो सकता है ये रोमांटिक ख्याल हो कि पहले हो थी, ये भी हो सकता है नॉस्टैल्जिक हो रहा हो। न है वो नजर आज इंसानों की जो भेद के तमद्दन को देख सके साफ साफ, पता नहीं किस लिए झूठे तेवर लिए सड़क पर उतर कम अक्ल इंसान दम भरता है। झूठे तेवर लिए, जैसे नारे लेके। हाँ, और तमद्दन ए जमी ए इंसाफ हो, मतलब इंसान की इस बनाई हुई जमीन जहाँ वो रहता है, उसके सिविलाइजेशन को क्यों नहीं कहूँ कमीनो कमबख्त छोड़ दिए हैं इंसानों को रहने के लिए वहां भी जहाँ कोहे आतिश फिशा फटता है, जहाँ ज्वालामुखी। ये जो जापान का आया था तब तब ये लिखा था, ऐसे लंबी कविता है। खबर नबीसों को चाहिए, एक दूसरी लाइन पढ़ रहा, जो अखबार या टीवी वालों को, खबर नबीसों को चाहिए कुछ नया भले इंसानियत बने। खबर कुछ नया खबर बिकती है तब और जब इंसान नए अंदाज से मरता है। और पर्ल हार्बर के बदले के लिए पटके थे जिसने एटमी बम, वो सैन्य सहायता भेजता आज यूं जो कभी जख्म देने वाला आज जख्म पर मलहम बनता है। और कैदे कवानीन सरमाया से, यानी जो कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी के लॉ के गिरफ्त से, कैदे कवानीन सरमाया से बच निकल सकेगी न ये जमीन न इंसानियत। एक अरसा हुआ कि जब से सरमाया इंसान का गला दबोचे प्रेत सा लगता है। वेरी नाइस जी। और एक छोटी सी वो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी पे हंटिंगटन ने जो दिया था कि सैमुअल हंटिंगटन जो अमेरिकन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, तो उन्होंने कहा कि पहली डेमोक्रेसी यूरोप में आई जो इंग्लैंड वगैरह में, दूसरी बार आई डिकोलोनाइजेशन से, और तीसरी बार ये सोवियत जो ये दो कोल्ड वॉर के कोलैप्स के बाद थर्ड वेव आ रही है। तो मेरे एक अफगानिस्तान का दोस्त था, तो उससे मैंने कहा कि देखो भाई, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट इंस्टॉल्ड बाय एलियन पीपल। एंड दिस टाइम उससे कहा कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज डन बाय यूएन, डेमोक्रेसी। तो मैंने लिखा कि आसमां बारूद की चटाई से कड़कता कि जमीन पे तीसरा कारवां जमहूरियत पड़ता। आसमां, कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी अफगानिस्तान में भी, चाहे जहां भी, आसमां बारूद की चटाई से कड़कता कि जमीन पे तीसरा कारवां जमहूरियत पड़ता। और इल्मे इंसान की ऐठ ने, इंसान को ज्ञान की घमंड हो जाती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो इल्मे इंसान की ऐठ ने खूब भ्रष्ट है बनाई जमी को, सूरज आहने महलूल और नेसा तेजाबी होकर बरसता
कि जमीन पे तीसरा कारवां है जमहूरियत पढ़ना। लवली बेटा, जी। बहुत अच्छा। और इसकी 2 लाइनें और सुना दो। मेरे पे उंगली तो नहीं करवा। आपने कहा ना, You are not pointing at me. ना 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 ना, आप पे क्यों करूंगा मैं? ना ना नहीं, मैं आप पे नहीं कर रहा। उसमें लिखा कि कहीं मीनारे गुरूर में, ट्विन टावर पे लिखा, कहीं मीनारे गुरूर में वहाँ जहाजी आग घुसता, और कहीं साबिर बुद्ध बामियान में ठहरता कि जमीन पे तीसरा कारवां है जमहूरियत। और लगा दी आग तेल के कुओं में जिस कमबख्त ने, उससे बाप के बाद बेटा जंगजू होकर लड़ता कि जमीन पे तीसरा कारवां है जमहूरियत पढ़ता। और फिर मुझे कांट याद आ रहे थे, उनकी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी थी कि अगर हर जगह डेमोक्रेसी हो जाए तो सब जगह पीस हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, मतलब विल, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल। तो मैंने लिखा ये कांट की कहाँ से लाइन थी? किसका था, किसने कह रहे थे? ये कांट ने इंटरनेशनल रिलेशंस में वो इनकी डेमोक्रेटिक पीस थीसिस आती है। लुमिना और फिनोमिना के अलावा उन्होंने इस पे भी कुछ काम किया था। कहें ऐसी तंजीम यूनान में भी थी, ग्रीक में भी, हिंद में भी, जो चली आई है गर्भ से, वेस्ट से। पूछो खिरत बाख्ता कांट से कि तू किस जमहूरी अमल की है बात करता, आसमां बारूद की चटाई से करता, जमीन पे तीसरा कारवां है। तो मुझे जमहूरी अमल भी डेमोक्रेटिक पीस थीसिस के लिए ये मुझे पहली बार करना पड़ा कि आखिर लिखूं तो कैसे लिखूं। तो काफी वो जो थॉट्स थे, अब मैं Some of these things you have encapsulated beautiful ideas in beautiful words, but sometimes difficult words for some people, where they might miss the internal beauty of your thoughts. जी जी तो ध्यान रखिए, समझाया करिए। जी। थैंक यू बेटा।